नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतनी पालावत। सूर्यमल मिशन का भाव पक्ष जितना हृदयग्राही है, उनका कला पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है। काव्य में उनके प्रारंभ से लेकर अंत तक हम जिस कलात्मकता के दर्शन करते हैं, उससे हमें सहज ही अनुभव हो जाता है कि ये कवि श्रेष्ठ किस कारण से हैं। प्रारंभ से अंत तक हम देखते हैं कि वैन सगाई, यहाँ प्रारंभ हम वैन सगाई से क्यों कर रहे हैं, इसका कारण है कि राजस्थानी साहित्य का ये एक अलग अलंकार है, जो कि राजस्थानी साहित्य को अन्य भाषाई साहित्य से तो विलग करता ही है, इसे एक अन्य प्रकार के रूप में भी ले जाता है। वैन सगाई का इन्होंने जो परंपरा मुक्त वर्णन अपने काव्य में किया है, वो इनके काव्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। वैन सगाई नाम में भी हमने देखा सगाई। सगाई क्यों? परस्पर मैत्री के रूप में इसमें यहाँ सगाई का प्रयोग किया गया है। हम जानते हैं कि जब दो पक्षों में वैर हो जाता है तो ये वैर इतना अधिक हो जाता है कि इसे हार्ड वैर या कहते हैं कि एक दूसरे की रक्त के प्यासे हो जाना। तो ऐसे वैर को मिटाने के लिए दो पक्षों में परस्पर विवाह संबंध स्थायी किए जाते हैं ताकि ये वैर मिट जाए। इसी प्रकार काव्य में जब दग्धाक्षरों या गण विरोध के कारण दोष आ जाता है तब वहाँ वैन सगाई अलंकार का प्रयोग किया जाता है। वैन सगाई अलंकार राजस्थानी साहित्य की अपने आप में एक अनूठी विशेषता है। वैन सगाई अलंकार में समान और असमान दोनों ही प्रकार से ये की जाती है। इसके अलावा जहाँ समान वर्णों के द्वारा भी ये की जाती है, वहाँ उसी प्रकार से एक वर्ग के, जैसे ट वर्ग या त वर्ग में जो वर्ण आते हैं उनके द्वारा भी ये सगाई की जाती है। इसका एक उदाहरण हम काव्य के प्रारंभ से ही इसका ये उदाहरण देख सकते हैं। लाऊं पे सर लाज सदा कहाऊं दास, गणवे गाऊं तुझ गुण पाऊं वीर प्रकाश। यहाँ हमने रहा लाऊं पे सर लाज, ला ले और ले, पाऊं वीर प्रकाश पै और पै, गणवे ताऊं तुझ गुण गै और गै, सदा कहाऊं दास सै और सै द्वारा वैन सगाई अलंकार की जो हमारे है एक तरीका से इसमें काव्य में वैन सगाई अलंकार को दिया गया है। दूसरा इस काव्य की जो विशेषता है वह है ध्वनि काव्य की। ध्वनि काव्य हमने देखा है, पूर्व में मम्मट ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ काव्य होता है। काव्य के जो भी भेद हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये काव्य सुनते ही पाठक के हृदय में जो कि कवि के भाव है उन्हें सहज ही प्रकट कर देता है। ध्वनि काव्य में भी इन्होंने असंलक्ष क्रम ध्वनि द्वारा व्यंग्य की व्यंजना की है, जिससे कि रस निष्पत्ति सहज ही हो जाती है। इस प्रकार से ध्वनि काव्य के द्वारा जो रस निष्पत्ति है वो सहज हो जाने से इसे उत्कृष्ट काव्य माना जाता है। अब तीसरी जो इस काव्य की कला पक्ष की सबसे बड़ी विशेषता है वह है नाद सौंदर्य। मतलब ये काव्य जब आप सुनते हैं तो सुनते ही ये काव्य आपको संगीत के समान आनंद की अनुभूति कराता है। इसमें नाद, एक प्रकार का नाद प्रारंभ से लेकर अंत तक विद्यमान रहता है। काव्य की जो विशेषताएं हैं अलंकारों में हमने वैन सगाई अलंकार पूर्व में ही वर्णित कर दिया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अन्य सभी अलंकार जो है शब्दालंकार या अर्थालंकार कवि ने यथानुरूप सभी स्थानों पर वर्णित किया। लेकिन ये काव्य में जो अलंकार है वो कवि ने कहीं भी जबरदस्ती नहीं ठूसे हैं, ये सहज रूप से काव्य में आए हैं, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य को ये द्विगुणित कर देते हैं। चाहे वो स्वभावोक्ति हो, अन्योक्ति हो, यमक हो, श्लेष हो, पर्यायोक्ति हो, सभी अलंकारों को हम सहज रूप में इस काव्य में दर्शन कर लेते हैं। अब जो काव्य की एक विशेषता है जिसे सबसे बड़ी विशेषता माना जा सकता है वह है भाषा और शैली की। कवि की भाषा को यद्यपि विद्वानों ने डिंगल रूप में रखा है, लेकिन हम पाते हैं कि जो प्राचीन डिंगल है जो चंद्रवरदाई आदि के काव्यों में है इससे बहुत विलग है। उनके काव्य में जो डिंगल है वो काफ़ी क्लिष्ट है और आम मनुष्यों के प्रयोग से अलग है। लेकिन इन्होंने जो परिनिष्ठित राजस्थानी का प्रयोग किया, राजस्थानी शब्द हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि जो डिंगल है वो अपभ्रंश के निकट है और इनके द्वारा प्रयुक्त की गई जो भाषा है वो अपभ्रंश से बहुत दूर की भाषा है और इसमें राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग अधिक है। इसलिए जो इनकी भाषा है उसे हम परिनिष्ठित राजस्थानी में रख सकते हैं, परंतु ये राजस्थानी इस प्रकार की है कि वो एक आम पाठक को भी अपने साथ में जोड़ लेती है। अब हम आते हैं इनकी शैली की ओर। तो इन्होंने जो शैली प्रयोग की है वो बहुत ही सहज है। इनके काव्य में सर्वत्र चित्रात्मकता विद्यमान है। जब ये वीरों का वर्णन करते हैं तो आपके हृदय में एक सच्चे वीर का चित्र सहज ही अंकित हो जाता है। इनकी भाषा यथास्थान संवाद है, संबोधन है और उद्बोधन है। जिस समय जिस दोहे में जिस शैली का प्रयोग करना इन्हें उपयुक्त लगा है उसी शैली का इन्होंने प्रयोग कर लिया है। अब है काव्य में गुणों की
काव्य में गुण, यदि काव्य में गुण ना हो तो वो काव्य नहीं होगा, यानी कि वो दोषों से युक्त हो जाएगा। तो इन्होंने 2 गुणों का मुख्यतः प्रयोग किया, वो है ओज गुण और प्रसाद गुण। हम जानते हैं वीर रस की व्यंजना के लिए ओज गुण सर्वाधिक आवश्यक है, क्योंकि ओज गुण या जो हमारे है गौड़ी रीति, उसी के द्वारा वीर रस की व्यंजना होती है। इसी के अनुरूप जब हमने ओज गुण के जो गुण देखे थे कि ट आदि वर्णों की अधिकता हो, द्वित्व वर्ण होते हैं, यहाँ संयुक्ताक्षरों की प्रधानता होती है, सामासिक शब्दावली होती है, वही इनकी ओज गुण में आती है। और ये गुण भी ऐसा कि एक क्षण के लिए जब आपको इस प्रकार के ये दोहे पढ़ते हुए अनुभव हो कि मानो आप स्वयं युद्धरत होने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। इसी प्रकार कतिपय स्थलों पर जहाँ इन्हें लगा है कि भाषा सहज और सरल रूप में आए और बात को सहज रूप में कह दिया जाए, वहाँ इन्होंने प्रसाद गुण का भी प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार हमने देखा कि इनका भाव पक्ष जितना उत्कृष्ट है, कला पक्ष भी उतना ही उत्कृष्ट है। भाव पक्ष के साथ साथ ये कला पक्ष में भी निपुण है। कवि को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ज्ञान उनके काव्य में तो झलकता ही है, लेकिन वो इतने सहज रूप में है कि कहीं भी आपको उनके ज्ञानी होने का अहंकार द्रष्टव्य नहीं होता। एक कवि की सहजता ही आपको बोध होगी। धन्यवाद।